दोस्तों दिल्ली रेड फोर्ट बॉम्बिंग मामले में एनआईए ने एक बहुत बड़ा अरेस्ट किया है और इसके साथ एक बहुत बड़ा प्लॉट उसका पर्दाफाश हुआ है। दरअसल दोस्तों दिल्ली में जो बॉम्बिंग हो रही थी वो केवल गाड़ियों तक सीमित नहीं थी। यहाँ पे ड्रोन्स का भी इस्तेमाल होने वाला था। कुछ रॉकेट अटैक करने का प्लान था। कुछ हमास जैसे हमला करता है कुछ वैसे ही हमले को अंजाम देना था। और उसी में एनआईए ने जम्मू कश्मीर से एक ड्रोन टेक्नीशियन को अरेस्ट किया है जो कि को कॉन्स्पिरेटर है। कुछ इस डॉक्टर के साथ ही वो भी मिला हुआ था और इस प्रकार के हमले को अंजाम देने वाला था। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा हो रही है। अभी कुछ देर पहले ये न्यूज़ आया है, इंडियन एक्सप्रेस से लेके दी हिंदू हर जगह इस पर चर्चा हो रही है। रेड फोर्ट ब्लास्ट, एनआईए ने उमर नबी के एक क्लोज एड को अरेस्ट किया है और इसके साथ ये ड्रोन्स मॉडिफाई करके रॉकेट बनाने का प्रयास कर रहा था और उसके द्वारा दिल्ली को और यू नेवर नो और भी कितने अलग अलग लोकेशंस थे, 32 थे, तो हर जगह कुछ इस प्रकार का ये अरेस्ट करने वाले थे। अब दोस्तों इन सब के बीच में एनडीटीवी अगर आप देखें तो उसमें हेडलाइंस चल रहा है हमास लाइक अटैक प्लान कर रहे थे। तो क्या ये हमास लाइक अटैक हो सकता था, एक बार उस पर भी चर्चा करेंगे। तो क्या वो हो सकता था, कैसे ड्रोन टेक्नीशियन इतने बड़े हमले को अंजाम दे सकता है, क्या है उसको जरा जानेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो अमित शाह जी इन्होंने बड़े ही क्लियर लहजे में आज नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में कह दिया है कि देखिए ये जो दिल्ली बॉम्बिंग के जितने भी परपेट्रेटर्स हैं ये सभी आतंकी यदि पाताल लोक में भी जाके छुप जाएं तो भी उनको पुलिस पकड़ के ढूंढ निकालेगी और सभी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों अन्य क्या अरेस्ट हुए हैं इस पूरे मामले में एक बार हम वो भी देखते हैं। तो आइए जरा वीडियो शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ यूपीएससी मंजिल बाई अनअकैडमी आप सभी को जुड़ना है। पिन कमेंट में लिंक है, मेरे लास्ट ज्योग्राफी वीडियो का आपको लिंक दिख रहा है तो वहां पर जाइए, जाके जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी हम करवा रहे हैं। क्वालिटी कंटेंट है जो कि आपको एग्जाम क्लियर करवाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं, आप इसे मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके सिवा आप जरा खुद को टेस्ट भी कीजिए। यूपीएससी मंजिल बाई अनअकैडमी के बाद यहाँ पे दोस्तों आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं एक स्पेशल स्कॉलरशिप टेस्ट, जहां पे इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं उन्होंने पेपर बनाया है। एग्जाम लाइक पैटर्न को हूबहू कुछ वैसा ही कवर करेगा, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो रैंक 1 के लिए कार है, रैंक 2 मैकबुक, रैंक 3 आईफोन 17, रैंक 4 to 7 लैपटॉप्स हैं, बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स हैं। रैंक 500 तक दोस्तों अमेजन गिफ्ट वाउचर्स आपको हम दे रहे हैं। इसके सिवा सभी को कुछ ना कुछ एश्योर्ड भी मिलने वाला है। तो आप सभी को जुड़ना है 23 नवंबर, पिंड कमेंट में उसका भी लिंक है, जाइए जाके जुड़िए, रजिस्टर कर लीजिए। 23 नवंबर 2025 सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे, आपको जो भी टाइमिंग सूटेबल लगता है आप लोग जुड़ जाएं। जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पिन कमेंट में है, आप सभी को रजिस्टर कर लेना है। एनआईए ने दोस्तों बहुत बड़ा अरेस्ट किया है और इसके साथ कश्मीर का ही एक नेटिव था जो कि टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला था इन आतंकियों को और ऑलरेडी कर भी रहा था। और दोस्तों वो ड्रोन मॉडिफाई करके कुछ रॉकेट अटैक करने की तैयारी करने वाला था जो कि कार बॉम्ब ब्लास्ट को कपल करने वाला था, यानी कार बॉम्ब ब्लास्ट के साथ साथ उसका भी इस्तेमाल करना था। तो अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं, नहीं पहले प्लानिंग थी कि केवल ड्रोन से ही हमला करेंगे, लेकिन ये अगर आप देखें तो अभी सबसे ज्यादा इसी पर चर्चा हो रही कि कपल होने वाले थे, दोनों एक साथ कुछ हमले होने वाले थे। एनआईए स्पोक्स पर्सन ने कहा ये जो व्यक्ति जिसको उन्होंने अरेस्ट किया है ये कसीर बिलाल वानी है, जिसको दानिश नाम से भी जाना जाता था। ये काजीगुंड अनंतनाग का रहने वाला है और यही उमर नबी का वो डॉक्टर, आपको याद होगा, जिसने वो गाड़ी लेके रेड फोर्ट हमले को अंजाम दिया था, फिदाइन हमला किया था, वो इसका खास व्यक्ति था। ये दोस्तों अरेस्ट करने के बाद एनआईए ने कहा इसके साथ ये जो दानिश है या कसीर बिलाल वानी ये एक्टिव को कॉन्स्पिरेटर है और ये उमर उन नबी के साथ मिलके इस पूरे के पूरे टेरर अटैक को अंजाम दे रहा था। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो रॉकेट अटैक की बात बताई जा रही है। ऑफिशियल स्टेटमेंट ने ये डाइवर्ज नहीं किया, ये नहीं बताया है किस प्रकार का रॉकेट अटैक होने वाला था, कैसे ड्रोन्स को मॉडिफाई किया जाने वाला था, लेकिन दोस्तों ये आपको अखबार में नहीं मिलेगा। यहां पे दोस्तों हम ये अटकलें लगा सकते हैं वो क्या हो सकता है। दरअसल
आईसिस अप्रोच अगर हम पालन करें तो सबसे रूडिमेंट्री ड्रोन अटैक होता है, जिसमें आतंकी क्या करते हैं, ऑफ द शेल्फ ड्रोन, वो सिंपल क्वाडकॉप्टर आपने देखा होगा शादी वगैरह में भी आजकल फोटोग्राफी होती है, $1000 के अंदर आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफिकेशन ऐसा होता है कि उसमें रिलीज मैकेनिज्म लगा दिया जाता है और उस रिलीज मैकेनिज्म के साथ उसमें एक्सप्लोजिव्स लगा दिए जाते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ग्रेनेड है और इसमें ड्रोन में इसको लगा दिया गया है और इसके साथ टारगेट आइडेंटिफाई होता है, ड्रोन उड़ के जाता है। बस शादी वाले ड्रोन में कैमरा होता है, अनफॉर्चुनेटली इसमें ये कुछ इस प्रकार से ग्रेनेड या आईईडी कुछ भी लगा देते हैं और शॉर्ट रेंज मिसाइल का ये काम करता है। तो ये सबसे रूडिमेंट्री फॉर्म ऑफ ड्रोन अटैक होता है। यहाँ पे अगेन मैं ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा हूँ जो कि पब्लिकली अवेलेबल ना हो, मीडिया रिपोर्ट सब में सब कुछ ये मालूम है, वही बता रहा हूँ और कोई टेक्निकल डिटेल्स भी मैं नहीं दे रहा हूँ, ये मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। दूसरा दोस्तों यहाँ पे होता है लॉइटरिंग म्यूनिशन स्टाइल अटैक होता है, जिसमें कामिकाजे ड्रोन, सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बड़ा एडवांस फॉर्म है, ये इतना सस्ता नहीं होता, लेकिन वो भी मिसाइल की तरह डाइव कर सकता है। अगेन यदि इस प्रकार का ड्रोन इस्तेमाल होने वाला था तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसमें पड़ोसी के साथ भी लिंक निकल आते। अब दोस्तों यहाँ पे ये कैसे यूज होता, तो अभी यही बताया जा रहा है कि रेड फोर्ट कंटेक्स्ट में मोस्ट लाइकली ये कार ब्लास्ट करते अलग अलग जगह पे। जब कार ब्लास्ट हो रहा होता उसके बाद क्या होता, मीडिया कवरेज शुरू हो जाती। जैसे ही मीडिया कवरेज शुरू होती, वहाँ पे दमकल की गाड़ियाँ होती, एम्बुलेंसेज होती, लोगों को बचाया जा रहा होता, उस वक्त ऊपर से ड्रोन आता और वो इस प्रकार के सेकेंडरी हमले करता। सोचिए कितना ज़्यादा केओस होता। एंड ऑफ द डे आतंकियों को क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा उनको टीआरपी चाहिए, उनके ऊपर चर्चा हो, वो हमला ऐसा हो जो वो कह सके कि लोगों के जब लाइव टीवी में वो देखें तो उनके अंदर वो समा जाए, वो बस जाए, वो डर चाहिए। तो वो डर यहाँ पे वो स्थापित करते इस प्रकार से। तो बहुत बड़ा ये प्लॉट होने वाला था जो कि सामने आता हुआ दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो जो भी है, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो चाक चौबंद है और उन्होंने एक एक चीज़ को पकड़ना शुरू कर दिया है। ऑप इंडोर चल रहा है, आपको मैंने बताया ऑप सिंदूर बाद में, पहले ऑप इंदूर या ऑप इंडोर कर लिया जाए, जिसके अंतर्गत जितने भी घर के भेदी हैं उनको एक एक करके अरेस्ट करना होगा। ये जो हाफ फ्रंट है इसका कहीं ना कहीं इंतजाम करना पड़ेगा। अमित शाह जी ने आज नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में कह दिया, जिसमें आतंकियों का सर्वनाश करना प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में, ये हम इसके लिए कलेक्टिवली कमिटेड हैं। इसके आगे उन्होंने कहा जो भी कल्प्रिट हैं दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के, उनको पाताल लोक से भी हम निकाल लेंगे और स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट जो हमारे लॉज में अलाउड है वो दिया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस अरेस्ट में ऑलरेडी हज़ारों को इस बॉम्बिंग के बाद डिटेन किया गया था, कईयों से पूछताछ की गई है, कईयों से अभी भी चल रही है और इसी में ये सारे लिंक निकल रहे हैं। आज सुबह सुबह आपको ऑलरेडी आदित्य सर ने भी बताया, एक ऐसे ही आमिर राशिद अली को भी अरेस्ट किया गया है। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर का ये रहने वाला था। इसने इंश्योर किया था कि जो डॉक्टर नबी था, जिसने वो जो I-20 गाड़ी उसके नाम पे रजिस्टर हुई थी, वो इसी ने फैसिलिटेट करवाया था, इसी ने वो गाड़ी उसे दिलवाई थी। इसके सिवा सेफ हाउस भी अरेंज कराने का काम इसी आमिर राशिद अली का था, तो ये भी अरेस्ट हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों अब एक एक करके पूरा का पूरा नेटवर्क निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं एनआईए बड़े प्यार से पूछताछ कर रही होगी। जब प्यार से कोई इतना पूछे तो कोई कैसे मना कर सकता है ना। प्यार के तो सभी भूखे होते हैं, तो प्यार दिया जा रहा है और उसके साथ जवाब भी एक एक करके सबको मिलता जाएगा और ये नेटवर्क अभी देखिए धीरे धीरे कैसे बढ़ता जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए बिगेस्ट एवर यूपीएससी सीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट आ चुका है। रैंक 1 के लिए कार है, रैंक 2 के लिए मैकबुक है, रैंक 3 के लिए आईफोन 17 है, रैंक 4 to 7 लैपटॉप है। अवश्य जाएं, जाके जुड़ जाएं। 23 नवंबर को सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे आप कभी भी जुड़ सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों आपके लिए हम पिंड कमेंट में लिंक दे रखे हैं, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। स्पेशल प्रीलिम्स बैच आपके लिए लाए हैं, जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। 9,999 रुपए में ये भी आपके समक्ष उपलब्ध है, तो इसको अपने हाथ से जाने ना दें।